गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मां कवरेज, मेगा कवरेज के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। भारत 24 पर भारत मंडपम में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। श्री गणेश जो है वो हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। घर के मुखिया की तरह वो बिल्कुल घर के एंट्री के पास में मौजूद है और धीरे धीरे करके मेहमानों के आने का सिलसिला जो ये आईएमएफ की अध्यक्ष इस वक्त आपको नजर आ रही हैं क्रिस्टलिना जैसे ही हिंदुस्तान पहुंची थी, लोगों ने इनकी गर्मजोशी देखी, इनका जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप देखी और वो कैसे बच्चियां जब इनका स्वागत कर रही थी तो इन्होंने वहीं पर उन बच्चियों का साथ देने का मन बनाया और इनके भी पांव थिरकने लगे और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए अपनी अपनी जगह जो है वो ग्रहण कर रहे हैं सारे मेहमान और एक एक करके इन सारी तस्वीरों को हम पहले भी आपको बताते रहे हैं। सारे वो मेहमान देश जिनको बुलाया गया, मेहमान देश सब मेहमान हैं लेकिन G20 के मेंबर नहीं है, उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है कि आप आइए हमारे ये इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको इस वक्त रिसीव करेंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर को, जॉर्जिया मेलोनी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक पूरा पैसेज मैं कह रही हूँ ना तैयार किया गया है, सारे देशों के झंडे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो एंट्री होती है वहां पर आपको योग के अलग अलग आसन दिखाई देंगे, भारतीय परंपरा कलाकृतियां जो है। अब ये वो मोड़ होता है जहां पर अचानक हाव भाव मेहमान का बदलता है, मेहमान के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो क्यों? क्योंकि देश का मुखिया, G20 की प्रेसिडेंसी जिस मुल्क के पास है उसका हेड मुस्कुराते हुए आपका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार कर रहा है, देवनाथ जी। और इसीलिए ये देखिए वो चेहरे पर वो मुस्कान आ जाती है। देखिए गर्मजोशी है, हाथ मिला रहे हैं और लंबे समय तक हाथ मिला रहे हैं और उभय पक्ष ने एक दूसरे को स्पर्श किया अपने बाएं हाथ से। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर वो भी फैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यवहार है और सबसे बड़ी बात है उनका जो पोशाक है वो हमारे देश के नरम स्वभाव को दर्शाता है। हमारा जो पोशाक है मोदी जी ने आज पहनी है ये एक जापान के पीएम सर फुमियो किशिदा जी। मैं बीच बीच में बस आपको नाम जो है वो बताती रहूंगी। जापान के प्रधानमंत्री तो भारत के बहुत अभिन्न मित्र हैं। जापान और भारत की संस्कृतियां तो हजारों साल से एक दूसरे के साथ ओत प्रोत रही हैं। बुद्धा और स्तूपा हिंदुस्तान से चलते 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 तिब्बत चीन होते हुए जापान पहुंच गया। आज की तारीख में भारत में जो टूरिज्म सर्किट बनाया गया है, बुद्धा टूरिज्म सर्किट, उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जापान से ही आते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धा से फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बुद्धा टूरिस्ट सर्किट में जो अलग अलग पुराने मंदिर थे। मुझे याद पड़ता है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पहला एजेंट जब प्रधानमंत्री बन गए थे, क्योटो टू काशी अगोड़ा वहाँ पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे याद पड़ता है। और वहाँ से उन्होंने कहा था कि ये देखिए ये भी ऋषि मुनियों की, वहाँ के मंक्स की जगह है और कितना खूबसूरती से उसे संवारा और सजाया गया है। ठीक उसी तर्ज पर काशी भी, क्योंकि वो भी ऋषि मुनियों की जगह है, हम काशी को भी संवारेंगे। और अब देखिए अब वाराणसी एकदम बदल गया है, अगर आप में से किसी का जाना हो पाया हो तो। कायाकल्प हो चुका वाराणसी का और मैं वहाँ पर हर वर्ष जाता हूँ सामाजिक कारणों की वजह से। अच्छा। मेरी पत्नी वहाँ की है तो मुझे वहाँ बनारस जाना पड़ता है। और मैंने खुद देखा कि पिछले 5 वर्षों में जितना परिवर्तन आया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी हुई, वहाँ के जो मार्केट हैं उनको बढ़ावा दिया गया, जो वहाँ की जो लोक परंपरा है सिल्क और जो उनकी बुनाई का और उसका गलीचे वहाँ पर जो मशहूर हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। मिर्ज़ापुर की जो सामान है वो वहाँ पर मुहैया कराया गया है। जो लोकल कारीगर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वो लोग पनप सकें। साथ में मैं जिक्र करना चाहूँगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है, जितना उसमें कहा जाता था कि काफ़ी भर्त्सना की जा रही थी शुरू में कि ये बहुत गलत निर्णय लिया गया। ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है यून सुक योल इस वक्त वो
आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जनरल एसवीपी सिंह, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और G20 की आज की मीटिंग की ऐतिहासिक मीटिंग है। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है, एक फतेह लेके आगे बढ़ेगी। जनरल सिंह, अब तक की जो तस्वीरें आपने देखी है, आप कैसे इसे एक्सप्लेन और डिफाइन करेंगे? अद्भुत संगम है सर, मतलब परंपरा भी दिख रही है, मेहमान नवाजी भी दिख रही है, प्रोफेशनलिज्म भी दिख रहा है, आगे बढ़ने की वो ललक भी दिख रही है, और दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में वो जो कैमराडरी है वो भी नजर आ रही है। आई एम श्योर आपने तस्वीरें देखी होंगी। हाँ साक्षी, जरूर। देखें, ये जो G20 है, ऐसे कई ग्रुप विश्व में इस समय हैं। G20, ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स प्लस हो गया है। ये मल्टीलैटरल देशों की एक तरह का संगम कहें, और साथ ही में बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं। सो जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और इसमें भारत ने क्या किया है, G20 तो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग 2007 के बाद, जब वो डिप्रेशन आया अमेरिका, तब आरंभ की थी। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती थी 1999 से। पर इस वाले G20 की मीटिंग न्यू दिल्ली वाली की, इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स का मेल मिलाप और स्प्रेड हुआ है, वो पहले कभी हुआ नहीं था। बेशक 12 सब ग्रुप थे पहले, पर उनकी इतनी एक्टिवेशन नहीं हुई जितनी भारत ने की है। और एक मौका भारत ने ग्रैब किया है, इंडियाज मूवमेंट। और यह समय आया भारत का कि विश्व के अंदर पहचाना जाए लीडरशिप का रोल। अभी जब हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी देश हैं, आगे तीसरे में बढ़ेगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप रोल भी हमारे कंधों पे आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो हम देख रहे हैं, देखें 1947 से लेके 50 साल तक भारत पहचाना जाता था एज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमें उस सुपेरों का देश बोलते थे कि वहां पे वो बीन बजाते हैं। और वही वेस्टर्न मुल्क आज आके हमारे देश में सलाम कर रहे हैं हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री को। तो ये भारत की आगे उन्नति का निशानी है। और ये G20 बहुत अच्छी तरह ये मोमेंट हमने ग्रैब किया है। पूरे देश के अंदर, श्रीनगर से लेके गोवा नीचे तक, वेस्ट में, गुजरात में, ये सब जगह, नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई G20 के प्रोग्राम किए गए हैं। बिजनेस B20 हुआ है, T20 हुआ है। तो इसकी जो है ना, और हमने एक 13th सब ग्रुप भी एक्टिवेट किया है स्टार्टअप्स का। तो इसी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हाँ। और G20 क्या है, देशवासियों को जानना चाहिए कि इट्स अ असेंबली, डेवलप्ड नेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड, इमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसे भारत है, मैं भारत को अभी डेवलपिंग देश नहीं बोलता, इमर्जिंग इकोनॉमी बोलता हूं। आप ऑलरेडी 2047 में पहुंच गए हैं जनरल सिंह। बिल्कुल, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कि मैं ग्लोबल साउथ के साथ एसोसिएट करूंगा। और उसकी भारत एक आवाज बनी हुई है। टुडे इंडिया ने एक लीड ली है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और चीन इस समय बहुत कोशिश कर रहा है, ब्रिक्स मीटिंग में भी, जो अभी साउथ अफ्रीका में हुई थी, कि ग्लोबल साउथ अफ्रीका के साथ वो अपनी लीडरशिप दिखाए। पर उनका होता है ट्रांजैक्शनल, वो दबाते हैं, डेट उनको कर्जे में डालते हैं। भारत ऐसी कोई हरकत नहीं करता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान आए, अभी ऋषि सुनक साहब हमको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं तो कल से कह रही हूँ सर, अब तो खुद ऋषि सुनक ने भी कह दिया है कि हम हंसी मजाक में कहते रहते हैं कि मैं यहाँ का सन इन लॉ हूँ, हमारे जमाई सा हैं, हमारे दामाद सा हैं। और इसीलिए आप देखिए वो ठनक और वो बॉडी लैंग्वेज में इठलाना साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्मजोशी से जनरल सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं।
और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से उन्होंने हाथों का इशारा किया है, ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा इनक्रेडिबल, मजा ही आ गया। जनरल सिंह, की जो सभ्यता है इनके डीएनए में है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और एक उनकी अभी जो चाल थी, एक गमक था, एक दामाद का गमक भी था साथ में, एक प्रधानमंत्री का, दूसरा दामाद का। और जैसे उनकी कल रिसेप्शन हुई एयरपोर्ट के ऊपर, वो मतलब बहुत यूनिक थी। ट्रू। उसमें एक तरह का अलग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। सर, रशिया के रक्षा मंत्री भी लावरोव इस वक्त हमको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रशिया ने अपने रक्षा मंत्री को भेजा है, विदेश मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। जनरल सिंह, देखिए, जब से यूक्रेन लड़ाई आरंभ हुई है, लावरोव इज द की मैन, ही इज द मैन फ्राइडे ऑफ पुतिन। और बहुत बुद्धिमान है, बहुत मैच्योर्ड लीडर है। उन्होंने आर्टिकुलेट, जैसे उन्होंने अपने देश के लिए अपना केस प्रेजेंट करते आए हैं, यूएन जनरल असेंबली में भी हिस्सा लिया, पिछले साल G20 बाली मीटिंग में भी थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत में भी आए थे। तो वो बहुत एक अपना प्रोजेक्शन जो करते हैं रूस का, वो बहुत तारीफे मान है मैं कहूँगा, क्योंकि हर देश को अपना केस प्रेजेंट करना है। तो लावरोव का यहाँ आना मैं समझता हूँ बहुत महत्व रखता है और बहुत सही है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि व्लादिमीर पुतिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली हिस्सेदार नहीं बन रहे जब तक कि यूक्रेन लड़ाई और उसका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। और एक और है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी उनके ऊपर जो एक्यूजिशन है, अरेस्ट वारंट है, वो भी वेग करता है। भारत में आने का उनका कोई इसमें नहीं था, क्योंकि भारत इज नॉट सिग्नेटरी टू द आईसीसी। बट फिर भी उनका जो अपना मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में, और वो सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है, रशिया टुडे इज फाइटिंग फॉर इट्स जस्ट कॉज, और 31 देश नाटो के साथ मिले हुए हैं प्रॉक्सी वॉर के अंदर। तो मैं समझता हूं लावरोव अपने देश का पूरा केस प्रेजेंट करेंगे, और जो फाइनल कम्युनिके होना है जिसमें रूस ने एक स्टैंड लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के तो। जनरल सिंह हमें यहाँ डिटेल में बारीकी से एक एक चीज समझा रहे हैं, और ये खूबसूरत भारत मंडपम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो ओपेरा हाउस है उससे ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी जो है वो भारत मंडपम की है, उससे ज़्यादा बड़ा है ये। और ये देखिए धीरे धीरे सारे मेहमानों के आने का सिलसिला यहाँ पर ये बड़ा जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव है। हाँ सर, मतलब बहुत सोच समझ के ये डिज़ाइन किया गया है, प्लान किया गया है। जो एक शिखर सम्मेलन के लिए आवश्यकता है, वो सभी आवश्यकताएं इसमें पूरी गई है। रादर वो एक नए स्टैंडर्ड पर है, मुझे लगता है मोर एलैबोरेट है। और जो खामियां देखी गई उन्होंने जगह जगह, उससे सबक सीख के और ये तब तैयार किया गया है। अगर आप देखें जब जिस प्रकार से वो झंडे दिखाई देते हैं, तो लगता है गुलदस्ता सा है, उसके चारों तरफ वो फूल हैं। तो ये एक बहुत ही भावभंगिमा जो उस जगह की आती है, वो बहुत पॉजिटिव है। यूके देवनाथ जी, हमने दूसरे समिट्स भी देखे हैं, पर ये इतना लंबा एक पैसेज जिसमें मेहमान चल के आ रहे हैं, उसके बाद हैंडशेक किया जा रहा है, फिर उसके बाद फोटो ऑप हो रही है, जनरली यही होता है या इसमें थोड़ी तब्दीली आपको दिख रही है? नहीं, बाकी इसके पहले जो इतने G20 मीटिंग्स हुई हैं, अगर आप उनकी क्लिप्स देखें तो इतना ज़्यादा दिल का काम नहीं था। वहाँ सिर्फ हर चीज़ दिमाग से किया गया था। भावनाओं का प्रदर्शन पहली बार हो रहा है। आज जब जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो राजनीतिज्ञ बाद में हैं, भारत के मेहमान पहले हैं। जैसे आपने बोला ऋषि सुनक आए हैं, आपने बहुत सुंदर बताया कि वो तो हमारे दामाद जी हैं, और ज़्यादा बात भी की है सर। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें, मैं अब तक के जितने भी मेहमान हैं उनसे ज़्यादा वक्त दिया है। हाँ। उनसे ज़्यादा देर तक बातचीत की है। हाँ, आपने देखा होगा ऋषि सुनक ने भी मोदी जी को लेफ्ट हैंड से थपथपाया और थोड़ा सा उनको सराहाया बाएं हाथ से। जी।
तो इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल होता है, जो डिप्लोमेट्स हैं और जो मनोवैज्ञानिक हैं जो देख रहे हैं, जब ऋषि सुनक ने मोदी जी के कंधे पर लेफ्ट हाथ रखा, बहुत बड़ी बात है। और इंडोनेशिया बाएं हाथ के से राष्ट्रीय अध्यक्ष सर दिख रहे हैं, पिछले साल ये अध्यक्षता कर रहे थे और जी इन्होंने हाँ। बेटन हमारे हाथ में थमाया। इंडोनेशिया में जब मोदी जी गए थे तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों को ये एक धारणा है कि भारत की सभ्यता इंडोनेशिया में आज से 2000 सर साल ये तो पहले थोड़ा पहुंच गई इंटरेस्टिंग थी। है। देखिए ना, जोको विडोडो जो है ये यही कह रहे हैं कि देखिए अब हमसे आपकी तरफ आया है, और काश कि जोको विडोडो ये कह दे कि आपने तो गजब ही कर दिया। वैसे भी ये ट्रॉइका का हिस्सा है, जो आउट गोइंग होता है और जो इनकमिंग होता है वो ट्रॉइका का पार्ट होता है। हाँ। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत इनके पास और जो ब्राज़ील नेक्स्ट है उनके पास होगा। तो ट्रॉइका बोला जाता है, तीन, एक पिछला वाला और जो आगे जहाँ होगा उसको। अच्छा, वो ट्रायंगल बनता है इंडोनेशिया, हिंदुस्तान हाँ, ब्राज़ील और ब्राज़ील का। उनको टर्म ही यूज़ होता है ट्रॉइका। अच्छा, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई पहले मैं था, अब आप हैं, और अब अगले साथी को लेकर आने वाले हैं। ये महाशक्तियों का महाकुंभ, आप लगातार ये तस्वीरें बढ़ती चली जाएंगी और नहीं बढ़ेगी, स्क्रीन कम पड़ जाएगी तो हम तस्वीरें चेंज कर लेंगे। इतना आप समझ जाइएगा। ये कल जो मेहमान आ रहे थे ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अब थोड़े टाइम। और ये देखिए, अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं 12 कैमरों की लेंस, या ये कह दीजिए 12 मेहमान, लेंस वही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबका इस्तकबाल किया है और अभी तो नंबर आगे बढ़ना है। फिर 10:30 बजे, अभी 15 मिनट और हैं, 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनॉग्रल स्पीच होने वाला है। देवनाथ जी। जी हाँ, ऐसे जितने बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें प्रोग्राम ऐसे बनता है D1 H1 M1, यानी किस दिन को डे, किस घंटे पर यानी आवर, और किस मिनट पर मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है। 10:33 पर क्या होगा, 11:02 पर क्या होगा, 11:16 पर क्या होगा। और जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं वो अपने अपने जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको उसी तरह से गाइड करते हैं। थोड़ा सा आगे चलिए, एक कदम रुक जाइए। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं सर। ब्राजील के मतलब प्रेसिडेंट वो जो अपने ट्राइको जिसका जिक्र कर रहे थे ना, तो ये तीसरा वाला कोना आ गया है सर। उनके माथे पर सलटें हो रही है। उनको जो भारत ने स्तर प्राप्त किया है, क्या उसको प्राप्त कर पाएंगे वो लूला डी सिल्वा जो हैं यही सोच रहे होंगे, देख लो भाई हर एक कोना और सच में हर एक कोना खंगाल रहे हैं वो। एग्जैक्टली, अगला हमारे जिम्मे है। क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया है भारत ने। और दोनों एक दूसरे से बकायदा चर्चा कर रहे होंगे। देखिए, ब्राज़ील और भारत का घनिष्ठ मित्रता इसलिए भी ज़्यादा है कि अलग अलग जगह पर विश्व के जितने मीटिंग्स हुए हैं, हम एक दूसरे को उभरते हुए सितारे की तरफ देखते हैं। अलग अलग सम्मेलन में जहाँ पे भी गए हैं, ब्राज़ील ने हमेशा भारत के सपोर्ट में ही कार्रवाइयाँ की हैं। लैटिन अमेरिका के देशों में भारत ऐसा देश है जहां हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और भारतीयों को सम्मान से देखा जाता है। और फुटबॉल, अच्छा, उन्होंने वो जो फर्स्ट लेडी को उन्होंने कहा, लेकिन वो साथ तो आई हैं, लेकिन ये जानती है फोटो ऑप में, इट्स बेटर दैट आई लीव द स्पेस फॉर द बॉयज। नाइस ऑफ हर, नाइस ऑफ हर, सेंसिबल, वेरी सेंसिबल। एक्चुअली हालांकि कोई और अपनी फर्स्ट लेडी के साथ आया नहीं है सर। नहीं है, यहाँ पर नहीं आया है ऐसे। हाँ। सुनक का तो अपना, और ऐसा कुछ रिटर्न भी नहीं है सर कि आप यू कैन कम और यू कैन नॉट कम। एक्चुअली ऐसे लेकर सम्मेलन आए में हैं महिलाओं साथ के में। लिए जो उनके साथ बेटर हाफ्स है, उनके लिए एक अलग कार्यक्रम रहता है और उस सांस्कृतिक और दूसरे कार्यक्रम जिसमें कि विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो इसीलिए रखा जाता है कि वो उसमें व्यस्त रहें और जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ आए। तो अपनी धर्मपत्नी के साथ रुसेंगिला द सिल्वा के साथ लूला द सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट अभी पहुंचे थे। और थोड़े थोड़े टाइम में देखिए, जिसे कहते हैं फिलर्स के लिए आप बाहर की वो तस्वीरें देख रहे हैं और फिर बार बार मुझे ये तस्वीरें देखकर बड़ा खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की जो तस्वीरें सर मुझे प्रेसिडेंट हाउस की याद दिलाती हैं। लेकिन भारत मंडपम इस बार जो तैयार किया गया है,
अद्भुत उसका स्केल रहा है और खूबसूरती से भारत मंडपम हर चीज़ को, मतलब स्टैंडर्ड्स जिसे कहते हैं और जो क्वालिटी है उसने बार रेज कर दिया है। और इसीलिए जब खुद मेरा पर्सनली वहाँ जाने का, जब जिस दिन इनॉग्रेशन था, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे, जाने का अवसर मिला और तब समझ में आया था कि क्या ग्रैंड स्केल पर तैयार किया गया है। और खूबसूरती आप देखिए इस बात में कि मीटिंग होगी और नाम मंडपम है, मतलब हम दोनों साथ लेकर, और मंडपम जनरली मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंग कमांडर, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे बात? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मंडपम ऐसा स्थल है जहाँ पे सारे धार्मिक और शुभ कार्यों को आयोजन किया जाता है। आज का जो पर्व है बहुत ही शुभ और आनंदमयी पर्व है। देश के विदेश के सारे जो मेहमान मिल रहे हैं, दिल से, दिमाग से और अपनी भावनाओं से मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम बाहर जो सुंदर गार्डन है उसकी चर्चा कर रहे थे। उसका जो प्रेरणा लिया गया है वो राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन से और वृंदावन गार्डन जो है उससे प्रेरित होकर इसको डिज़ाइन किया गया है। एक ग्रीन हरित माहौल को संचरित किया गया है, जहां आप देखिए फव्वारे लगाए गए हैं। भारत की संस्कृति में और पश्चिमी देशों की संस्कृति में फव्वारे का एक विशेष महत्व है। बहता पानी जीवन को आगे बढ़ने की दिशा में एक संकेत देता है कि जीवन बहता रहता है, सुंदर भावना से बहता है। और जीवन जो है पहाड़ से समुद्र की तरफ जब अग्रसर होता है, कल कल ध्वनि करता है। हम देख रहे हैं कितने सुंदर फुहारे हैं, देखते ही मन जो है वो गदगद हो जाता है। यानी मीटिंग के पहले ही जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो अपने मन को सुंदर करके एक अच्छी भावना के साथ मंडपम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक माहौल तैयार हो जाता है जिसमें विद्वेष की या आपस में जो ज्वलंत इशू हैं उनको ठंडा करके कैसे मेल मिलाप से, मिठास से एक कॉमन भावना की तरफ अग्रसर हुआ जाए, ये बहुत जरूरी है। आपने तो गजब, मतलब एक पैकेज ही लिख दिया और वो भी फव्वारे पर आनंद आ गया। इसे कहते, देखिए हमारे मेहमानों ने भी क्या गजब की तैयारी की हुई है कि आपको हर एक चीज डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे। जनरल सिंह भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जनरल सिंह, कल से मैं ये बात सुन रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही हूँ इतनी एक्साइटेड कि सच में ये पर्व जैसा फील हो रहा है। भाई अब G20 की बैठक है, समिट है, 20 देशों को आना है, मीटिंग करनी है, बिजनेस पर चर्चा होनी है और सबको अपने अपने वतन लौट जाना है। फिर ये बार बार जो अंदर एक एहसास हो रहा है कि अरे ये तो त्योहार है, ये तो पर्व है। आप ये मानते हैं या ये हम ही कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि पर्व है? मैं टेक फॉरवर्ड करूंगा जो कि प्राइम मिनिस्टर का ये युद्ध का नहीं है, उससे टेक फॉरवर्ड करता हूं आगे कि ये समय अभी चंद्रयान 3 की मून पे लैंडिंग, उसके बाद आदित्य L1 कोरोना और सूर्य के साथ देश इन चीज में बहुत ही ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है। और G20 का तो पूरे करीबन पिछले 10 महीने, एक साल समझ लें कि एक बहुत सेरेमोनियल तरीके से और बड़ी डेप्थ के अंदर, गहराई में हर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी ये ग्रैंड फिनाले है आज, ग्रैंड फिनाले आज और कल, और इसको भी नेचुरली एक सीजन शुरू हो जाता है ना अक्टूबर के महीने में, हम सीजन ग्रीटिंग्स कहने चल कहते हैं, तो भारत उसी मूड में रहेगा। दिवाली भी आने वाली है, तो आई थिंक ये मूड हैज बीन सेट फॉर द नेशन एंड देशवासी भी उसी मनोबल में, उसी उत्साह के अंदर है इस समय। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये इवेंट, हमें ये मिला है। बेशक ये रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है, पर हर एक मुल्क अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करता है। और इसमें मेरे ख्याल इससे पहले किसी देश ने इस प्रकार से अपने आप को पेश नहीं किया। और इससे क्या फायदा मिल रहा है हमारे को? हमारी जो इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट, ऐसे मतलब चीजों के लिए हमारे को बूस्ट मिलेगा, काफी आगे बढ़ेगा। और वी आर सेलिंग आवरसेल्व्स, हमने अपनी यूएसपी बनाई है कि वी आर ओपन इकोनॉमी नाउ। ये है देश जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। अभी
बाइडेन से कल रात प्रधानमंत्री के पास, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर कवर हुआ होगा, जिसमें उन्हें बोला होगा कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, चीन को छोड़े, भारत है देश जो आपका साथ देगा। आप डेमोक्रेसीज की बात करते हैं तो ये है देश, ये लैंड है, दिस इज द लैंड वेयर यू कैन ट्रस्ट एंड फेथ है। तो मैं समझता हूँ ये हम अपॉर्चुनिटी एक ग्रैब करी जा रहे हैं, और इसका बहुत ज्यादा फायदे जो होंगे आने वाले समय में होगा। वन अर्थ, अभी तो अर्थ से ज्यादा मून भी आ गया, मार्स भी आ गया, वीनस भी आ जाएगी, और फिर वन फैमिली, तो वन फैमिली और तीसरा फ्यूचर। तो ये जो 3 हिस्सों में बांटा है ये मीटिंग, बहुत गहराई का है और बहुत उसी सोच को हम समझ के आगे प्लान ले किया है जनरल सिंह, मैं समझ पा रही हूँ। अब देखिए ना, इस बार जो असंभव था, जो बाली में नहीं हो पाया था, इंडोनेशिया जिसने प्रेसिडेंसी जिसके पास थी G20 समिट को करने की, वहाँ जो नहीं हुआ था वो यहाँ होता हुआ दिख रहा है। कैसे? आप देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सहमति नहीं बनी थी, अब मुझे लगता है वो बनती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले जनरल सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे जब विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रशिया के वहाँ पर पहुँचे थे, कि कहीं ना कहीं एक सहमति बन सकती है, उसकी गुंजाइश नजर आ रही है। तब रूस और चीन ने युद्ध के बारे में टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब सब और ये दोनों भी बयान पर सहमत हो गए हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है। सब अपने अपने रुख से थोड़ा पीछे हटे हैं, जो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस मैं इसे मानूंगी। देवनाथ जी, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, क्योंकि बाली में ये नहीं हुआ था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे विदेश मंत्रालय की। जयशंकर जी और उन्होंने जो शेरपा नियुक्त किए थे, उन्होंने पिछले 5 दिन से इस पर बहुत बड़ा काम किया है। पश्चिमी देश चाहते थे कि यहाँ पर जो जॉइंट साझा स्टेटमेंट निकले, उस घोषणा पत्र में रूस की भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, लेकिन भारत और चीन और रूस ने एक साथ मिलते हुए इसको थोड़ा मॉडरेट कर दिया है। अभी सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट सर, ये कहा जाएगा। जो बाइडेन आ चुके हैं, चश्मा लगाया चेहरे पर और एकदम स्टाइल में कंधे पर हाथ रखते हुए प्रोटोकॉल ऑफिसर के जो बाइडेन, धीमी गति से सही लेकिन आते हुए। अच्छा, इस बार कैमरा देखिए, गाड़ी के दरवाजे से शुरू हुआ है, क्योंकि सुपर पावर और सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंट्री करते हुए भारत मंडपम में, आप देखिए कितना शानदार तरीके से एक एक बारीकी से इसे प्लान किया गया है कि गाड़ी आएगी, इस जगह पर उतरेगी, उसके बाद इतना टाइम लगेगा, और फिर देखिए 10:26 हो चुके हैं और अभी भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ये देखिए जो बाइडेन अपने चित परिचित अंदाज में, एंड ही रिमूव्स द ग्लासेस नाउ, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो भी मेहमान है वो अपनी निगाहें फेर तो रहा है दोनों तरफ, जहां योग की अलग अलग मुद्राओं की तस्वीरें उकेरी हुई है वो, और ये देखिए जो बाइडेन निहारते हुए। आप इनका रुमाल किस अंदाज में सजाया, देखिए जेब में जो रखा है कोट के लेफ्ट पॉकेट में, हाँ, जल्दी बताइए। G20 का जो लोगो है, कमल बनाया है इन्होंने पालकी रुमाल नजर से। है देवनाथ जी आपकी, बिल्कुल वही इस वक्त, और ये थोड़ा किंग क्राउन टाइप का भी लग रहा है। और ये जो बाइडेन धीरे धीरे, ऐसे भी खबरें हैं कि 2025 का जो ब्राजील के बाद जो जी समिट होगा वो हाँ। अमेरिका में होगा, तो तब बाइडेन साहब प्रेसिडेंट होंगे कि नहीं, ये उसी दिशा में प्रयास है उनका। हाँ, कल ही प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई 50 है, मिनट की मुलाकात हुई दोनों देखिए मुस्कुराते हुए। कल रात को डिनर का आयोजन, प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया था, और ये देखिए प्रधानमंत्री जो है अब समझा रहे हैं उन्हें। विनोद जी, ओवर टू यू, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से जो पीछे रथ के इस चक्र का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, जो मैं कह रहा था वही सारी चीज़ें हैं। ये हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपने कल्चरल लिगेसी को
शोकेस कर रहे हैं और बेहतर ढंग से शोकेस कर रहे हैं। रुपका जी, मैं 1 मिनट और कुछ बात जरूर कहना चाहूँगा। सिंह साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की डिप्लोमेसी को लेकर के, कि हम 62 तक या शुरू से हमारी डिप्लोमेसी और हमारी इमेज एक स्नेक चार्मर से जुड़ी हुई थी, और 62 में जैकलीन कैनेडी को बाकायदा ये दिखाया गया था इसमें स्नेक चार्मर को बुला करके कि हम वो हैं, और आज हम क्या शोकेस कर रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। हम स्नेक चार्मर से आगे बढ़ करके ग्लोबल चार्मर बन के इमर्ज किए हैं। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर जो अभी करके दिखा रहे हैं। सैल्यूट करते हुए जो बाइडेन आगे बढ़े। ये कुछ वो कुनार्क का चक्र था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे, सूर्य मंदिर का जो सूर्य मंदिर का, हाँ, सन टेम्पल का। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कल दोनों का साझा स्टेटमेंट आया था, संयुक्त बयान जारी किया था दोनों ने। MQ9 पर बात हुई है यूक्रेन पर भी बात हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के बाकायदा बात हुई। हाँ, UNSC में मेंबरशिप को लेकर, और बधाई दी थी चंद्रयान पर जो हमने सफल लैंडिंग की है उसे लेकर। और जो बाइडेन सीधे पहुंचे, जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं, सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये चर्चा का विषय है। कूटनीतिक जगत में ये माना जा रहा है कि कोई भी शिखर सम्मेलन और होता है मोहम्मद तो बिन सीधे पहुंच सलमान नहीं गया आज सर, तक। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। इनके लिए बकायदा 11 तारीख को यानी सोमवार को डिनर का आयोजन किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत गजब के रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। इस्लामिक कंट्रीज़ में से इकलौती ये कंट्री है जो महिलाओं को लेकर लगातार जितनी रूढ़िवादी सोच है वो तोड़ रही है, वो बेड़ियों से आज़ाद कर रही है महिलाओं को। और ये एंट्री हुई है अपने अबाया में। अच्छा, ये बता दूं, ये सोने की तार से जो है, ये पट्टियां जो आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की, हाँ, बहुत खूबसूरत। ये सोने से कारीगरी की जाती है, और ये वहाँ की रॉयल जो फैमिलीज है वही इसे पहनते हैं। गजब की कद काठी का ये शख्स है, और इनकी सोच को पूरी दुनिया और खासकर महिलाएं सलाम करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में अगर महिलाओं को लेकर लगातार तब्दीलियां आ रही हैं, ड्राइविंग का उनको अधिकार मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे फैसले जैसे गैर महरम के साथ महिलाओं का हज पर चले जाना, उम्रा पर चले जाना, ये वो कुरीतियाँ थी। इनको कुरीतियाँ इसीलिए भी बोलना चाहिए क्योंकि महिलाएं फिर अगर उनका पति नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं, उनका कोई अपना सगा नहीं, तो वो सोच भी नहीं सकती थी हज पर जाने की। 97 में मैं हज करने गया था वहाँ पे। अच्छा, आप हाजी हैं? जी जी, शुक्रिया। तो वहाँ पे इतनी पाबंदियाँ थी लेडीज पे, बिना महरम के आप बाहर नहीं जा सकते, आपको कंपल्सरी अबाया पहनना ही पहनना पड़ेगा, आपको सलाह टाइम पे आपको सड़क पे नहीं देख सकते, क्योंकि मुतव्वा जो होते हैं, जो रिलीजियस पुलिस होती है वो आपको पकड़ लेती है। रिलीजियस पुलिस बहुत जी हाँ, खतरनाक बहुत होती है। खतरनाक होती है, वो आपको पकड़ लेती है। तो अब आप, और लेडीज पे आपने सही बताया कि ड्राइविंग के पाबंद थे कि वो ड्राइव नहीं कर पाती थी। अब तो वहाँ पे बहुत कुछ, बहुत फ्री माइंडसेट क्या हो गया है और बहुत खुले दिमाग के हो गए हैं। ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है प्रिंस सलमान। और अभी जो इन्होंने ये थोप और वो गोतरा, वो उनका एक ट्रेडिशनल अटायर है, वो रेगिस्तान में लोग अक्सर वहाँ पे पहनते हैं। और ये जो आपने बताया कि ये प्योर गोल्ड, दैट्स प्योर गोल्ड वहाँ पे। एंड इनफैक्ट वहाँ पे सऊदी अरेबिया आप इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ पे जो वहाबिज़म था वो उसको धीमे धीमे कम कर रहा है। और आगे जाके प्रोग्रेसिव सोच, वहाँ के लोग अक्सर जाया करते थे बहरीन, क्योंकि बहरीन अलखबर से दमाम बहुत करीब में ही है। वहाँ से आप जाएंगे, आप क्रॉस कर देंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो वहाँ पे कल्चर अलग है। यूएई में कल्चर अलग है। सऊदी अरेबिया में बहुत ही कंजर्वेटिव कल्चर था, जो कि धीमे धीमे अभी वहाँ पे ठीक हो रहा है, वहाँ पे गेटिंग अ प्रोग्रेसिव थिंकिंग। और अगर ट्रेड के लिहाज से भी देखा जाए तो एनर्जी सेल्स में मेरे ख्याल से सऊदी अरब जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हिंदुस्तान का। आप ट्रेड के लिहाज से भी देखिए, और अभी भी आप किसी भी मुस्लिम फैमिली में जब इस बात का जिक्र करते हैं कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, आप इस बात को सोचिए। मतलब सऊदी अरब में
जब ये कहा जाए तो ये बताता है कि हिंदुस्तान की हिंदू कम्युनिटी को लेकर कितना रिस्पेक्टफुल डिसीजन है कि वहाँ भी तो भाई आपको इबादत करनी है अपने धर्म के मुताबिक। और सऊदी अरब क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि मुसलमानों का, इस्लाम का जो मरकज़ है वो सऊदी अरब है, मक्का वहीं पर मौजूद है, मदीना वहीं पर मौजूद है। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान पर ये चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दिल के बड़ा करीब है। 1,75,000 के करीब हर साल हाजियों को जो है, या ये कहिए कि जो पिलग्रिम है वो जाते हैं सऊदी अरब में। तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता हुआ। बहरहाल धीरे धीरे मेहमान पहुंच ही रहे हैं और देखिए 10:33 हो चुके हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं क्योंकि हमें वक्त मिला था 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रल स्पीच देंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं